जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी, एमसीक्यू सीरीज जो बात कर रहे थे अपन, उसी सीरीज के अंतर्गत आज की आपकी तीसरी क्लास रहने वाली है साथियों। और आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन बकरी की नस्लें। कौन सा साथियों? बकरी की नस्लें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। विज्ञप्ति कृषि प्रवेशक 2025 की, जिसका एग्जाम आपका 8 मार्च 2026 को होना है साथियों। उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, टॉपिक को अच्छे से फिनिश करके, और उस टॉपिक में से पीछे आए हुए एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपके 8 मार्च 2026 में कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपन कैसे उसको जल्दी से हल कर सकते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। आज की क्लास आपके साथियों ये रहने वाली। टॉपिक आपका बकरी की नस्लें रह जाएगा, जिसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। उससे पहले साथियों, आपके लिए विशेष सूचना है। जो भी साथी जेट की तैयारी करना चाहते हैं या आपके आसपास कोई जेट की तैयारी करना चाहता है, तो घर बैठे एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन फैकल्टी के साथ एक सिलेक्टेड टीम के मार्गदर्शन के अंतर्गत जेट फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, जिसका मार्गदर्शन खुद डॉक्टर पांथरिया जी कर रहे हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन के अंतर्गत पूरा जेट फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। और इस बैच की खासियत यही है साथियों, एक सिलेक्टेड टीम आपको एक मार्गदर्शन दे रही है, जिससे आप अपनी आसानी से सफलता को हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथियों, जो साथी अपने आप को जीके में कमजोर समझते हैं और जीके उनको अच्छा तैयार करना है, तो उनके लिए भी साथियों मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अर्जुन बैच मिल जाएगा, जिसका मार्गदर्शन खुद संधु सर कर रहे हैं। संधु सर के द्वारा ही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको सफलता निश्चय ही मिल सके। इन बैच को परचेज करने के लिए नामात्र की फीस के अंतर्गत आपको हमारे ऑनलाइन ऐप के साथ जुड़ना होगा साथियों। उस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको। अन्यथा आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम की ऐप मिल जाएगी आपको। उस ऐप पर जाके आप अर्जुन बैच, चाहे जेट फाउंडेशन बैच, चाहे जो साथी कृषि प्रवेशक की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी नामात्र की फीस के अंतर्गत बैच उपलब्ध है साथियों। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइएगा। चलिए साथियों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? यानी कि वो बात करें साथियों, ऐसी कौन सी बकरी है जो वजन में हल्की होती है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है साथियों। इस एग्जाम में जो एमपीयूटी यूनिवर्सिटी यानी कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2023 में पेपर लिया गया था, उस पेपर के अंतर्गत आपका ये प्रश्न आया था। और इसका राइट आंसर होता है साथियों कौन सा? बर्बरी होता है। बर्बरी जो आपकी रह जाएगी साथियों, ये क्या है? सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है, यानी कि वजन कम होता है इसका। और वही बात करें जमुनापरी के साथियों, तो ये क्या है? भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? सबसे भारी नस्ल मानी जाएगी। जमुनापरी को अपन बात करें तो साथियों, इसी को अपन सबसे भारी नस्ल मानते हैं, भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रीड मानते हैं, ये ध्यान रखना। बीटल जो रह जाती है साथियों, इसके वजन से संबंधित आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये गुरदासपुर पंजाब की ब्रीड रह जाती है। और टोगनबर एक विदेशी नस्ल है जो सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है आपकी। बर्बरी की साथियों अपन और बात करें तो बहुत विशेष नस्ल रह जाती है। बर्बरी की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान रहता है वो तो रहता है आपका ब्रिटिश सोमानिया के बीच का, या पूर्वी अफ्रीका के उस ब्रिटिश सोमानिया क्षेत्र की अपन बात करें तो उसका बर्बरा क्षेत्र जो रह जाता है इस बर्बरी का। तो अभी यहीं से अगर बात करें, एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है साथियों,
यहां पूछा जाता है आपसे बर्बरी के संदर्भ में, इसका जो उत्पत्ति स्थान रह जाता है, उत्पत्ति स्थान की जहां तक बात करें तो वो रह जाता है पूर्वी अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र, सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र रह जाता है। लेकिन यहां तक बात करें तो इससे भारत के अंतर्गत यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहां पे अपन बात करते हैं, आगरा है आपका, एटा जिला है आपका, ठीक है, मथुरा आदि, उन जिलों के अंतर्गत इसका पालन पोषण किया जाता है, किसका, बर्बरी का। और राजस्थान की जहां तक बात कर लें तो राजस्थान में उस भरतपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत इसका पालन पोषण किया जाता है साथियों। ये बर्बरी के संदर्भ में ध्यान रखना है। तो सबसे हल्की आपकी बर्बरी और सबसे भारी आपकी जमुनापुरी रह जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है साथियों, क्योंकि 2021 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था और कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। कारण ये था क्योंकि यहां अगर बात करेंगे कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी लगाया था। जब आपकी पहली आंसर की आती है और उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, उससे पहले बच्चों ने इस पे, क्योंकि एग्जाम की बात करें तो बोर्ड ने क्या माना था, बोर्ड क्या मानता है, टोगनबर्ग इसका राइट आंसर मानता है, क्योंकि टोगनबर्ग जो रह जाती है वो कहाँ की रह जाती है, वो आपकी स्विट्जरलैंड की रह जाती है। कहाँ की रह जाती है साथियों, स्विट्जरलैंड की रह जाती है। बर्बरी की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या रह जाता है आपका, पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र रह जाता है, बर्बरा क्षेत्र रह जाता है। जहां तक इसकी अपन राजस्थान में बात करें या मैं बात कर लूं भारत की भी बात कर ले तो भारत में इसमें कहा, यूपी स्टेट के अंतर्गत इसका पालन पोषण किया जाता है। जो आपके यूपी के क्षेत्रों की बात करें, आगरा जिला रह जाता है आपका, एटा जिला रह जाता है इत्यादि में इसका पालन पोषण किया जाता है। जमुनापरी की भी बात करें साथियों तो ये भी कहाँ की रह जाती है, यूपी की नस्ल रह जाती है, ठीक है, इटावा जिला, यूपी जिला, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बीटल की जहां तक बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान रह जाता है गुरदासपुर जिला। कौन सा, गुरदासपुर जिला रह जाएगा साथ। और गुरदासपुर जिला कहां का रह जाता है, पंजाब का रह जाता है। अब आप देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, निम्नलिखित में से विदेशी कौन है, और विदेशी कौन मानी जाती है आपकी, टोगनबर्ग मानी जाती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की। लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाला था, और ऑब्जेक्शन क्या डाला था, भी बर्बरी का उत्पत्ति स्थान भी तो क्या है, पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र है, ये तो भारत में नहीं है, इसे भी क्या मानिएगा आप, विदेशी। लेकिन नहीं साथियों, ये आपका आंसर सही माना गया था। क्यों माना गया था उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको 4 ही नस्लें पढ़नी है, और वो चारों यही है। कौन सी, जमुनापरी, बर्बरी, बीटल और टोगनबर्ग पढ़ते हैं। अब अपन एक संस्थान की बात करते हैं और संस्थान का नाम है NBJAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। ये जो आपका है करनाल में रह जाता है, करनाल हरियाणा में रह जाता है। इस संस्थान का कार्य क्या साथियों, ये आपकी नस्लों की क्या देता है, मान्यता देता है, नस्लों की मान्यता देता है। यानी कि NBJR मान्यता देता है इन नस्लों का पालन पोषण या इतनी नस्लों का ही रजिस्टर्ड किया जाता है जिनका पालन पोषण किया जाएगा। और उसी आधार पर बात करें तो अभी बर्बरी जो को है इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया है भारत के अंतर्गत। और इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो प्राचीन वो माना जाता है, लेकिन आगरा एटा जिला रह जाता है। इसीलिए NBJR ने भी क्या किया साथियों, बर्बरी को भारतीय नस्लों में ही रजिस्टर्ड किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बकरी की विदेशी नस्ल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो टोगनबर्ग रह जाती है, जो स्विट्जरलैंड की रह जाती है। स्विट्जरलैंड की एक और नस्ल मिलती है आपको, सानेन मिलती है। अब जहां तक बात कर ले टोगनबर्ग के संदर्भ में तो ध्यान रखना, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, मैक्सिमम आपका मिल्क प्रोडक्शन करती है साथियों। इसकी बात करें तो आपका मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन करती है आपकी टोगनबर्ग। मैक्सिमम की बात करें तो कितना मिल्क प्रोडक्शन करती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। कितना आपका मिल्क प्रोडक्शन
करती है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां तक टोगनबर्ग की बात करें तो स्विट्जरलैंड की नस्ल है, तो लगभग 5.2 मिलीलीटर, या बात करें 5.2 केजी के समथिंग आपका क्या है टोगनबर्ग का मिल्क प्रोडक्शन रहता है। तो मिल्क प्रोडक्शन ये रह जाएगा। इसके साथ साथ बात करें तो ये सबसे बड़ी नस्ल दिखती है, और इसकी बात करें टोगनबर्ग की तो इसका अन्य नाम ही रह जाता है साथियों। अन्य किस नाम से जानते हैं इसे? इसे अपन बात करें तो अमेरिका की मिल्क चैंपियन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? अमेरिका की मिल्क चैंपियन कहा जाता है, मिल्क चैंपियन कहा जाता है, ठीक है साथियों। ये ध्यान रखना है अपन को टोगनबर्ग के संदर्भ के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। तो भारतीय बकरियों की पूछ रहा है साथियों, ये देखना। और यही क्वेश्चन 2018 में आता है, और यही क्वेश्चन ईओ 2016 में भी पूछा जाता है आपसे। सबसे भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है साथियों कौन सी? जमुनापरी। जमुनापरी जिसे अपन क्या कहते हैं? भारतीय जादुई बकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भारतीय जादुई बकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहाँ की? मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में पाली जाती है, लेकिन है कहाँ की ये? तो ये आपकी आगरा यूपी वाले क्षेत्र की रह जाती है नस्ल, ठीक है साथियों। जमुनापरी सबसे भारी नस्ल भी यही मानी जाती है। क्या मानी जाएगी साथियों? सबसे भारी नस्ल भी यही मानी जाती है। और बात करें इसके तो पिछली टांगों पर घने लंबे बाल, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल, घने लंबे बाल भी इसकी विशेषता रह जाती है। किसकी? जमुनापरी की। जकराना के संदर्भ में ध्यान रखना, जकराना राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो जकराना रह जाएगी। तो इसकी ध्यान रखना साथियों, ये क्या रह जाती है आपकी? राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है, या सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो अच्छी पूछे चाहे आपसे क्या पूछे, सर्वश्रेष्ठ पूछे, तो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी रह जाती है? वो जकराना ही रह जाएगी आपकी, याद रख लेना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका साथियों कहां पे? मखदूम मथुरा के अंतर्गत। कहां पे? मखदूम मथुरा, यानी कि यूपी के अंतर्गत है। और आपने देखा होगा साथियों, इसी को अपन सीजीआरआई के नाम से भी जानते हैं ना, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है साथियों 12 जुलाई 1979 में, ठीक है। तो 12 जुलाई 1979 में स्थापना होती है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की, जो आपका मखदूम मथुरा यूपी में रह जाता है। अविका नगर टोंक की जहां तक बात करें, मालपुरा टोंक की बात करें, तो यहाँ पे क्या है? CSWRI है साथियों। क्या है? CSWRI है, यानी कि सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका मालपुरा टोंक में। इसके संदर्भ में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बकरे के मांस को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में। तो बकरे के मांस को क्या कहते हैं, उसके साथ साथ अपन इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीफ आपको पढ़ने को मिलता है साथियों कहां पे? गाय के अंदर। चेवन पढ़ने को मिलेगा आपको कहां पे? बकरी में साथियों। पोर्क आपको पढ़ने को मिलता है कहां पे? सुअर में मिलता है। और मटन पढ़ने को मिलता है कहां पे आपको? भेड़ के अंतर्गत, ध्यान में रह जाएगा। इसके अलावा भी बात करें तो आपका क्या रह जाएगा? बफन पढ़ने को मिलेगा आपको। या तो बफन पढ़ते हो या आप क्या पढ़ते हो? केरा बीफ पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? केरा बीफ। ये किस में पढ़ने को मिलता है आपको? ये भैंस में पढ़ने को मिलता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आप चिकन पढ़ते हो साथियों। क्या पढ़ते हो आप? चिकन पढ़ते हो। और चिकन पढ़ने को मिलता है आपको कहां पे? मुर्गी के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है आपको। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रह जाता है आपका? चेवन रह जाता है। बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी रह जाती है? जमुनापरी रह जाती है ना। तो जमुनापरी के बारे में क्या क्या बातें पढ़ ली आपने? जमुनापरी यूपी की नस्ल रह जाती है।
राजस्थान की या भारत की बात करें तो भारत की जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात कर ले साथियों जमुनापरी के संदर्भ में, तो सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन करने वाली भी कौन है? जमुनापरी आपका। फिर और बात कर ले साथियों तो जमुनापरी की पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं, रोमन नाक होती है, तोता मुख दिखावट इसके संदर्भ में देखने को मिलता है। ये सारी बातें आपको जमुनापरी के संदर्भ में ही पढ़ने को मिलती हैं साथियों। बर्बरी के संदर्भ में मैं बता चुका हूं, बर्बरी के संदर्भ में क्या रखना, इसकी विशेष बात क्या रह जाती है, इसके सींग विशेष रह जाते हैं, क्योंकि इसके सींग किसके समान होते हैं? हिरनी के समान होते हैं साथियों। इसीलिए क्या कहते हैं, सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल जो रहती है वो कौन सी रहती है? आपकी बर्बरी रहती है। इसी को अपन सिटी गोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिटी गोट के नाम से। और इसी को अपन क्या कहते हैं? डेरी गोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बर्बरी के संदर्भ में क्या है, इसे स्टॉल फीडिंग दी जाती है। क्या दी जाती है साथियों? स्टॉल फीडिंग दी जाती है। अब स्टॉल फीडिंग क्या होती है? स्टॉल फीडिंग उसे दी जाती है यानी कि जब घर में रखकर ही एक जगह आप बकरी का पालन पोषण करते हो और वहीं उसे चारा उपलब्ध करवाया जाता है, उसे स्टॉल फीडिंग कहा जाता है। और स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध नस्ल आपकी कौन सी रह जाती है? बर्बरी रह जाती है। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? सिटी गोट के नाम से भी जानते हैं। बीटल के संदर्भ में ध्यान रखना, ये गुरदासपुर पंजाब की नस्ल रह जाती है। कहां की? गुरदासपुर पंजाब में इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसमें बात करें तो इसकी विशेष बात है, नर में क्या है? दाढ़ी पाई जाती है साथियों। क्या बात याद रखनी है? नर में दाढ़ी पाई जाती है। किसके? बीटल के। आपको ये विशेष बात इसमें ध्यान रखना है। जैसे साथियों जमुनापरी की फिर बात करते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? भारतीय जादुई बकरी, इंडियन मैजिकल गोट, भारतीय जादुई बकरी कहा जाता है। और बात करें तो ये क्या है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। क्या है साथियों? द्विप्रयोजनी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। कौन सी? आपकी जमुनापरी के संदर्भ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब गरीब की गाय किसे कहा जाता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है साथियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब गाय के अंतर्गत आप ज्यादा कुछ नाम पढ़ते नहीं साथियों, लेकिन भैंस की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है, भेड़ की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। ठीक है, इसके संदर्भ में ये पढ़ने को मिलता है आपको, परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन बकरी के अन्य नामों की। इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है? अदर नेम की बात करें, इसके अदर नेम क्या रहते हैं बकरी के? ठीक है, बहुत सारे रह जाएंगे साथियों। इसके अदर नेम आप बहुत सारे अदर नेम पढ़ते हो, कौन से हैं सबकी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या? अब ये तो एक हो ही गया गरीब की गाय। इसके अलावा अब ये भी बात कर लें अपन भी, गरीब की गाय। ठीक है, गरीब की गाय ये कहा किसने था बकरी को? तो बकरी को ये संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या है, गरीब की गाय की संज्ञा दी थी। किसे? बकरी को। इसे और क्या कहा जाता है? और इसका नाम रह जाएगा साथियों, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है इसे? और कहा जाता है इसे डबल एटीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल एटीएम कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है साथियों? और इसे रनिंग डेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रनिंग डेयरी कहा जाएगा इसे। और आपको याद रखना है तो इसे रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे सीडलिंग मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सीडलिंग मशीन कहा जाता है। और बात करें तो इसे क्या है? वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। ये सारे आपके अन्य नाम रह जाते हैं बकरी के। जब भी आपसे इनमें से कोई और भी पूछा जाए तो ध्यान रखना ये रहता है, गरीब की गाय, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, डबल एटीएम, रनिंग डेयरी, सीडलिंग मशीन और वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डब्ल्यू 2018 का, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना, ध्यान रखना पूछ के आ रहा है वो,
उसने पूछा है पश्मीना ऊन जो है वो कहां से प्राप्त होती है, यानी कि कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है। बर्बरी से बिल्कुल नहीं, बर्बरी मैं बता चुका हूं आपका सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। और किसके लिए फेमस है, और ध्यान रखना ये प्रजनन क्षमता के लिए भी अच्छी खासी है। ये कहते हैं 12 से 15 माह में 2 बार क्या करती है साथियों, प्रजनन करती है, ठीक है। और दोनों ही बार क्या है, 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। तो ये विशेष बात है आपका बर्बरी के संदर्भ में। उत्पत्ति स्थान अपन ने पढ़ा था पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, क्या बर्बरा क्षेत्र पढ़ा था अपन ने, और क्या पढ़ते हैं बर्बरी के संदर्भ में, याद कीजिएगा। सिटी गोट कहा था, डेरी गोट कहा था, सबसे सुंदर नस्ल कहा था क्योंकि कान इसके हिरनी के समान होते हैं। ब्लैक बंगाल जो रह जाती है ये क्या, मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। किसके लिए, मांस उत्पादन हेतु बात करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है साथियों। तो यहां ब्लैक बंगाल की बात करें तो ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मांस हेतु, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो ये इन्हीं के संदर्भ में दो बातें इनके संदर्भ में याद हुई। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, वो आपकी चांगथांगनी से। चांगथांगनी की बात करें तो ये आपकी कश्मीर की नस्ल रह जाती है साथियों। कहां की, कश्मीर की नस्ल रह जाती है। और वहां इसे क्या है, चेंगू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चेंगू के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है साथियों। अब इसके अलावा बात करें, एक तो चेंगू तो हो ही गया, इसका कश्मीर की नस्ल रह जाती है। इसके बात करें ना, कोई बहुत ज्यादा आपको ऊन प्राप्त नहीं होती इससे। पश्मीना ऊन की बात करें तो लगभग जो अपन बात करें तो लगभग 80 से आप लेकर 150 ग्राम तक ही इससे ऊन प्राप्त होती है। और वो भी बात करेंगे तो इसके बगल से, ठीक है, या कंधे के ऊपर से क्या है, चांगथांगी नस्ल से ऊन प्राप्त होती है। और उसी नस्ल को आप क्या कहते हो, पश्मीना ऊन कहते हो, ठीक है साथियों। जो चांगथांगी से ऊन प्राप्त होती है वो पश्मीना ऊन कहलाती है ना, ये ध्यान रखना अपन। इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका चांगथांगी। कश्मीर की नस्ल है, चेंगू नाम से जानी जाती है। 80 से 150 ग्राम ऊन प्राप्त होती है जिसे अपन पश्मीना ऊन कहते हैं। नेक्स्ट है बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल। अभी बात की थी साथियों अपन ने, कौन सी रह जाती है, ब्लैक बंगाल रह जाती है ना। बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है आपकी ब्लैक बंगाल। और मांस को क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। दूध की रानी किसे कहा जाता है, मिल्क क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपकी सानन क्या रह जाती है साथियों, सानन को ही अपन किस नाम से जानते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। कहाँ की नस्ल रह जाती है ये आपकी स्विट्जरलैंड की रह जाती है ना। कहाँ की नस्ल रह जाती है, स्विट्जरलैंड की नस्ल रह जाती है सानेन, जिसे मिल्क क्वीन कहते हैं। और यहां बात करें तो एक आपकी याद रखना किसके संदर्भ में, टोगनबर्ग के संदर्भ में भी ध्यान रखना ना अपन को। किसके संदर्भ में, टोगनबर्ग के संदर्भ में। टोगनबर्ग को क्या कहते हैं, अमेरिका की मिल्क क्वीन कहते हैं, या सॉरी अमेरिका की मिल्क चैंपियन कहते हैं, ठीक है। इसे अमेरिका की मिल्क चैंपियन कहा जाता है। अब आपसे पूछ के आ रहा है एग्जामिनर, वो ध्यान रखना। अमेरिका के मिल्क चैंपियन पूछे तो टोगनबर्ग है, और मिल्क क्वीन पूछे तो राइट आंसर आपका सानेन हो जाता है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन जमुनापरी का है ना, 5.2, ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, बकरी का औसत गर्भ कितने दिनों का होता है। औसत गर्भकाल की बात करें तो सबसे एक्यूरेट अपन बात करें तो ये आंसर आपका माना जाएगा 148 से 150। बात करते हैं क्यों, सभी की मैं बात करूं, जितनी भी अपन नस्लें पढ़ते हैं, गाय पढ़ते हो आप, भैंस पढ़ते हो, भेड़ की बात करते हैं अपन, बकरी पढ़ते हो, और बकरी के बाद रख लें अपन ऊंट रख लें। तो गाय के गर्भकाल की बात कर लेते हैं अपन, सभी के कर लेते हैं ना, आपको याद रह जाएगा। गाय की बात करें तो 282 दिन याद रखने अपन को। भैंस की बात करें तो 310 दिन याद रखने। भेड़ की बात करें तो 147 दिन। और बकरी की बात करें तो 151 दिन। और ऊंट की बात करें तो 395 दिन आपको याद रखने हैं। ये सभी का गर्भकाल रह जाता है। तो इसमें बात करें अपन बकरी की बात करें तो सबसे एक्यूरेट जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा आपका 148 से 150 वाला साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की साथियों, अंगोरा बकरी का मूल स्थान है।
किस नस्ल की बात कर रहा है, वो अंगोरा नस्ल की बात करें, इसका राइट आंसर जो रहता है साथियों वो रहता है मध्य एशिया। यहां तो मध्य एशिया की बात कर लें या स्पेसिफिक बात करें ना, तो तुर्की जो आपका कंट्री रह जाता है वहां की ये नस्ल मानी जाती है। अब बात करें अंगोरा की विशेषताएं क्या है, अंगोरा की विशेषताएं क्या है ये देखना। अंगोरा से जो ऊन प्राप्त होती है ना, वो क्या होती है, ऊन जो होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। क्या होती है साथियों, मुलायम होती है। ठीक है, अंगोरा से जो ये मुलायम ऊन होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मोहेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मोहेर के नाम से। सर हमें ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि जरूरी है साथियों, स्टार बात जरूरी है। स्टार बात क्या है, अंगोरा ऊन भी होती है ना, बिल्कुल यही तो बात जानना चाह रहे थे अपन। ठीक है, अंगोरा क्या होती है, ऊन भी होती है। ठीक है, तो जो अंगोरा ऊन होती है आपकी, ठीक है, अंगोरा ऊन होती है, ये किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है आपकी किससे, खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा बकरी की एक नस्ल है जिसकी ऊन को तो मोहेर कहते हैं, और अंगोरा जो ऊन है वो किसके प्राप्त होती है, खरगोश से। एक और बात है अंगोरा के संदर्भ में, वो क्या है, ये बकरी की वह नस्ल है, बकरी की वह नस्ल जो जो भेड़ के समान दिखाई देती है। ठीक है, भेड़ के समान दिखाई देती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, भी ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जो भेड़ की तरह दिखती है, तो वो कौन सी आपकी, अंगोरा है। अंगोरा नस्ल भेड़ के समान दिखाई देती है। अब जब इसका उल्टी बात कर लें साथियों, जस्ट मैं इसकी उल्टी बात कर लूं, यानी कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है, ठीक है, भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो किसके समान दिखाई दे, बकरी के समान दिखाई दे। ठीक है, वो आपकी नेलोरी रह जाती है। कौन सी रह जाएगी साथियों, नेलोरी। ठीक है, नेलोरी भेड़ की ऐसी नस्ल है जो किसके समान दिखाई देती है, आपका बकरी के समान दिखाई देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कुछ बातें हैं इसकी, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बकरी की कौन सी दोहरे उद्देश्य वाली आदर्श नस्ल है। अभी अपन ने चर्चा की पीछे, जमुनापरी सबसे श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल रह जाती है ना, यूपी की नस्ल रह जाती है आपकी। ठीक है, जमुनापरी के संदर्भ में देखना, कहा कि यूपी की नस्ल रह जाती है, मैक्सिमम या सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल है, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल हैं, रोमन नाक है, तोतामुखी बनावट है, और भारतीय जादुई बकरी के नाम से जानी जाती है। बकरी के दूध में कम से कम वसा रहित ठोस होना चाहिए। कम से कम क्या, वसा रहित ठोस, यानी कि वो बात कर रहा है किसकी, एसएनएफ की बात कर रहा है, सॉलिड नॉट फैट। ठीक है साथियों, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, तो फुल फॉर्म इसकी क्या है, सॉलिड नॉट फैट, यानी कि जिसमें फैट नहीं होता वह ठोस पदार्थ। तो यहां बात करें, चार ऑप्शन है आपके पास, अब चारों की बात कर लें साथियों, कौन सा किस में, तो ये ध्यान रखना, जो आप 9.1 पढ़ते हो तो ये फैट एसएनएफ रहता है गाय का, 9.8 की बात करें तो ये एसएनएफ रहता है आपका भैंस का, 11.3 की बात करें तो ये एसएनएफ रहता है आपका भेड़ का, और 8.7 की बात करूं तो ये एसएनएफ रहता है आपका बकरी का। ठीक है, एक और बात करें अगर इसके संदर्भ में, तो 7.0 की अगर मैं बात करूं तो ये रहता है ऊंटनी के दूध का, किसका, ऊंटनी के दूध का। ठीक है, और सबसे ज्यादा एसएनएफ की बात करें तो यहाँ क्या है, ये क्या है आपका, सर्वाधिक है, ये क्या है आपका, सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक एसएनएफ किस में होता है, भेड़ में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का इसने बकरी का पूछा है, तो राइट आंसर आपका 8.7 हो जाता है साथियों। लंबे लटकते हुए कान, अब देखिए सारी विशेषता बता रहे हैं, लंबे लटकते हुए कान, नाक रोमन, छोटे सींग, किस बकरी की नस्ल की विशेषताएं हैं, तो ये किसकी रह जाती हैं साथियों, जमुनापरी की ही रह जाती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है, 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर इसके लिए आवश्यक होता है साथियों। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, अब ये पूरा ये यही बात की थी ना अपन ने, मैंने बताया था नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल
जेनेटिक एंड रिसोर्सेज कहां पे है, ये आपका कहां पे है, करनाल हरियाणा में, ठीक है। इसके अनुसार भारत में बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं, ठीक है। अब यह एनबीजीआर की बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1984 में। कब होती है, 1984 में, ठीक है। एनबीजीआर की स्थापना होती है 1984 में। एक चीज और ध्यान रखना भी, जब ये एनबीजीआर संस्था बनाया गया था 1984 में, तब इसकी स्थापना होती थी बेंगलोर में। लेकिन एक साल बाद 1985 में से कहां लाया गया, करनाल लाया गया। लेकिन अभी अपन बात करें तो एनबीजीआर का मुख्यालय कहां है, करनाल हरियाणा में। तो इसके अनुसार मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें तो यहां बात करता हूं, इसी के अनुसार ही बात कर लेते हैं। तो 53 जो मान्यता प्राप्त नस्लें वर्तमान में वो गाय की हैं, 20 मान्यता प्राप्त नस्लें रह गई हैं भैंस की, 47 की बात करूं तो ये डाटा मिलता है भेड़ में, और 39 की बात करूं तो ये डाटा है आपका किसका, बकरी का रह जाता है साथियों, ठीक है। तो इसके अलावा आपके 9 और याद रख लेना, तो वो किसकी रह जाती है, ऊंट की। ये सभी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं साथियों, किसकी, गाय की 53 है अभी एनबीजीआर के अनुसार, भैंस की 20 है, भेड़ की 47 है, बकरी की 39 है, ऊंट की 9 नस्लों को मान्यता एनबीजीआर ने दे दी है साथियों। नेक्स्ट है, बकरी की वह नस्ल जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। अभी लास्ट ये अपन ने चर्चा की थी ना, एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं मैं, जल्दी से मन में सोचिएगा, बताइएगा कौन सा हो सकता है। अभी लास्ट चर्चा की थी, चलें उस क्वेश्चन की ओर, कौन सा था, ठीक है। कहां बात की थी अपन ने अभी मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत, शायद नहीं की साथियों। चलो अभी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो किस नस्ल की बात कर रहे हैं अपन, किस नस्ल की बात करेंगे, पीछे रह गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं बकरी की वह नस्ल जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, वो कौन सी रह जाएगी साथियों, वो बीटल रह जाएगी। कौन सी रह जाएगी, बीटल। बीटल के नर बकरों में क्या है, नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, ठीक है। बीटल है कहाँ की आपकी, रिपीट कर रहा हूं, कहाँ की रह जाती है, गुरदासपुर की रह जाती है ना, कहाँ की, गुरदासपुर पंजाब की नस्ल रह जाती है ना बीटल। इसके नर बकरों में क्या है, दाढ़ी पाई जाती है ना, ये ध्यान रखना। टोगनबर्ग विदेशी नस्ल है, सर्वाधिक बात करते हैं दुग्ध उत्पादन करती है। अंगोरा जिसकी ऊन जो होती है मोहर होती है, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त हो रही थी। अंगोरा बकरी की वह नस्ल है जो भेड़ के समान दिखाई देती है। जमुनापरी भारतीय जादुई बकरी, सर्वाधिक भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बात करते हैं, ठीक है। पिछले रंगों पर घने लंबे बाल, ये कुछ विशेषताएं रह जाती हैं। बकरी जिसे जर्सी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, यहाँ जर्सी काऊ के नाम से जाना जाता है, किस नस्ल को, एग्लो न्यूबियन को क्या है, जर्सी काऊ के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, इसी का नाम क्या जाता है, इसी जर्सी काऊ कहा जाता है, ठीक है, एग्लो न्यूबियन। एग्लो न्यूबियन की क्रॉस की बात करें साथियों, तो ये किसका क्रॉस है, ये आपका क्रॉस रह जाता है जमुनापरी इंटू न्यूबियन का, ठीक है। जमुनापुरी इंटू न्यूबियन, दो नस्लों का ये क्रॉस है, इनसे मिलकर आपका एग्लो न्यूबियन बनाया गया है, जो क्या है आपका जर्सी काऊ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों, बकरी के दूध की प्रकृति होती है, तो बकरी के दूध की प्रकृति होती है क्या, क्षारीय। क्यों साथियों, जहां बात करते हैं बकरी के दूध की बात करें ना, जो इसका पीएच होता है वो पीएच होता है आपका 7.8 के समथिंग। अब बात करें सामान्य दूध की, सामान्य दूध, सामान्य दूध का जो साथियों आप पीएच पढ़ने को मिलता है वो मिलेगा आपको 6.4 से लेकर 6.7, ये सामान्य दूध का पीएच होता है। और लगभग का इसी के अंतर्गत ही रह जाएगा आपका बाकी नस्लों का भी, लेकिन बकरी उनमें हटके है, तो इसका पीएच क्या आता है, 7.8 होता है। और आपको पता है 7 से ऊपर जाते हैं अपन किसकी ओर ले जाते हैं, क्षारीय की ओर ले जाते हैं ना, इसीलिए क्षारीय प्रकृति का। एक और रहता है, बकरी के दूध के अंतर्गत क्या है, विशेष गंध होती है, आपको भी पता होगा साथियों, क्या होती है, विशेष गंध होती है। ये जो विशेष गंध होती है ये किसके कारण होती है, ये कैप्रिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण, कैप्रिक अम्ल के कारण होती है बकरी के दूध में विशेष गंध। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो साथियों आज की क्लास
जो बकरी की नस्लों की अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आने वाले आपके एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन पिक किया जाए और आपकी मेहनत भी क्या हो, सफल हो। रिपीट कर रहा हूं साथियों, जो भी साथी हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऐप के ऊपर जाइएगा और अपनी नामात्र फीस के अंतर्गत बेहतरीन फैकल्टी के साथ बेहतरीन कंटेंट को आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।